मालदार बनने के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। अंबानी खुद प्रोफेसर नहीं है। उसने कहा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है मालदार होने के लिए, करोड़पति लखपति अरबपति होने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मालदार बनना बहुत ही सोच समझ कर कदम रखो असद, बहुत ही सोच समझ कर कदम रखो असद। नबी की नात ये आसान काम थोड़ी है, नबी की नात ये आसान। जवान को राज बता रहा हूँ, हमारा जवान तरक्की कैसे करेगा। हमारे जवानों से माँ बाप को उम्मीद है, मुल्क को उम्मीद है, मजहब को उम्मीद है। उस उम्मीद पर हमारा जवान खरा कैसे उतरेगा। पैगाम जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 चीजों में हमारे जवान आगे जबकि पीछे होना चाहिए। 3 चीजों में हमारे जवान पीछे जबकि आगे होना चाहिए। तालीम में पीछे हैं। हमारे जवानों में 100 जवानों में सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल कर रहा है। 4 जवान तालीम हासिल कर रहे हैं, 96 गोल हैं। तालीम में हमारा जवान पीछे। सुन करके हैरत होगी, तिजारत में पीछे। गैर कौम के जवान 85% तिजारत करते हैं, हमारी कौम के जवान सिर्फ 5% तिजारत करते हैं। तिजारत में हमारा जवान पीछे। मुलाजमत नौकरी में हमारे जवान पीछे। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, बैंक वगैरह में रेलवे में हमारे जवानों की नौकरी 2%। नौकरी में पीछे, तालीम में पीछे, तिजारत में पीछे। जिनमें आगे होना चाहिए उसमें उनमें पीछे हैं, तो कहां से तरक्की होगी। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान आगे किसमें है। आप उंगली दबाएंगे दांत तले कि हमारा जवान आगे किसमें है। हमारा जवान मोबाइल चलाने में सबसे आगे। जानते हैं 1996 की रिपोर्ट है, जॉर्ज टाउन नाम के जवान प्रोफेसर ने लिखा है कि हमारा जवान जो फिल्म देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के जरिए टाइम पास कर रहा है, कितना बर्बाद हुआ है। जरा सर्वे देख लीजिए, खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार उठाता, 27% जवान फिल्म देखने की वजह से डकैती कर रहा है, 21% जवान इतना माहिर हो चुका है क्राइम में, जराइम में कि पुलिस और कानून तक को चकमा दे देता है। अब देखिए दूसरी चीज जिसमें हमारा जवान बहुत आगे है, जिना करने में। 40% स्कूल में, 50% स्कूल में, किसी मुल्क में 80% बच्चे आते हैं नाम लिखाने के लिए, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। अब उन बच्चों से पूछा जाता है तुम्हारा बाप जिंदा है या तुम्हारा बाप मर गया। वो बच्चे कहते हैं न मेरा बाप जिंदा है न मेरा बाप मरा है, मुझको सिर्फ माँ ही मिली, बाप नहीं मिला। मेरी माँ के नाजायज ताल्लुक, उसके नतीजे में मैं पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला, कसूर बाप का था, सजा बच्चे को। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, हमारा जवान किस में आगे है। दारू में। आपको सुन करके हैरत होगी, तालीम में कितना पैसा खर्च होता है, $6 बिलियन। और सेहत पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, $9 बिलियन। और दारू में हमारे जवानों ने कितना पैसा बहाया, $400 बिलियन। और सिगरेट के धुएं में कितना पैसा बहाया, $50 बिलियन। हमारे जवानों का हाल देखिए। फ्रांस की 1996 की रिपोर्ट है, सालाना दारू पीने की वजह से 15,000 जवान मर जाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा 1977 की रिपोर्ट है, अमेरिका में दारू पीने की वजह से बीमार होते हैं। जवानों की बर्बादी को दिखा रहा हूं, अपनी आंखों से देखिए कि जवानों का शीराज़ा किस तरह बिखर गया है। 80% जवान दारू पीने की वजह से खुदकुशी करते हैं और 79% जवान जो करोड़पति थे दारू की लत की वजह से खाकपति हो गए, कंगाल हो गए। 75% जवान दारू से पहले अकल रखता था, तवाजुन रखता था, पागल हो गया। 74% जवान जराइम करके दारू के नतीजे में जेल जाने पर मजबूर हो गए। अब बताइए इस समाज को, इस कौम को, माँ बाप को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 2-3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं।
तीन चीजों से आप बच जाइए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं मसनदे रसूल पर, आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। तीन चीजों पर आप काबू कर लीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। अपने को गाने से बचा लीजिए, शराब से बचा लीजिए, जिना से बचा लीजिए। तीन चीजों से आप बचा लीजिए। ईसाई पोप ने कहा मुसलमान जवानों को तलवार से खत्म करने की जरूरत नहीं है, तीर से मारने की जरूरत नहीं है, तोप से मारने की जरूरत नहीं है। तीन चीजों में डुबा दो, शराब में डुबा दो, जिना से नापाक कर दो, गाने में मस्त कर दो, ये खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे, इसको तबाह करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दो तीन मिसाल। हज्जाज बिन यूसुफ कितना बड़ा जालिम था, लेकिन कुछ काम वो अच्छा भी करता था। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं आप कि हैरत की इंतहा नहीं रही। वो कत्ल करता था, उसको कत्ल करना अच्छा था, लेकिन एक काम वो अपने जवानों के लिए बहुत अच्छा करता था। उसने कानून पास किया कि मेरे मुल्क में, मेरी रियासत में कोई जवान दारू पी करके नजर ना आए, वरना उसको जेल में डाल दूंगा। वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, उसका जनाजा उठेगा। कहा कि इतना सख्त कानून तुमने शराब पर क्यों बनाया? उसने कहा कि जब जवानों में शराब आती है उस कौम का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही, ध्यान से सुनिए। पूरी दुनिया में क्रिकेट का मैच होता है, लेकिन जर्मनी में नहीं होता। जर्मनी में क्रिकेट का मैच होता ही नहीं। जानते किसने क्रिकेट के मैच को खत्म किया? जर्मनी से हिटलर ने। हिटलर आया था स्टेडियम में, एम्पायर से पूछा कि भाई कौन जीता कौन हारा? कहा हुजूर टेस्ट मैच चल रहा है, 3 दिन हुए, 3 दिन और बाकी है, उसके बाद नतीजा आएगा, कौन हारा कौन जीता। कहा बंद करो इस खेल को, 11 बंदर नाचते हैं और पूरी दुनिया के लोग दिन भर बेकार हो जाते हैं, आज के बाद मेरे इस मुल्क में ये खेल नहीं होगा। तीसरा नमूना, ध्यान से हमारे जवान सुनिएगा, 3 चीज कभी भी वापस नहीं आती। ये मेरी मुंह की बात, मेरे मुंह की बात वापस नहीं आती। मेरे जिस्म से निकलने वाली रूह ये वापस नहीं आती, और जो मेरी जिंदगी का हिस्सा निकल गया ये कभी वापस नहीं होगा। हारून रशीद के दरबार में मुकेश अंबानी का भी इंटरव्यू आया, ध्यान से इसको सुनिएगा। वो दुनिया का 3रा अरबपति है, उसने क्या इंटरव्यू दिया सुन करके आपको हैरत होगी। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा मालदार बनने के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। अंबानी खुद प्रोफेसर नहीं है। उसने कहा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है मालदार होने के लिए, करोड़पति लखपति अरबपति होने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं। अगर मालदार बनना है वक्त को बचा लो, जिसने वक्त को बचा लिया उससे बड़ा मालदार करोड़पति अरबपति कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, हारून रशीद के दरबार में एक लड़का आया, जवान आया, उसने सुई को गाड़ दिया और निशाना लिया धागे का ऐसा खतरनाक निशाना लिया, उसने जोर से धागा फेंका, सुई के नाके से धागा पास। इधर से तालियां बजी, उधर से तालियां बजी। कहा कि वाह साहब क्या करतब दिखाया, क्या करतब दिखाया। हारून रशीद ने कहा इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार जूता क्यों मारा जा रहा है, इतना अच्छा काम किया। तो हारून रशीद ने कहा कि 10 जूते इसलिए मार रहा हूं, इसने बेकार काम में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने में वक्त को लगाता कितना कीमती हो जाता, दूसरे को भीख देने वाला होता, भिखारी नहीं होता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज गुनाह करेंगे कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सबक पढ़ फिर
अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।